हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को शटतिला एकादशी की पूजा विधि दिखाऊंगी। शटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी पर भगवान की पूजा में 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले आप एक पाटा लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं या फिर आप अपने मंदिर के अंदर ही पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको रंगोली बनानी आती हो तो रंगोली बनाएं। फिर भगवान सत्यनारायण की या फिर भगवान विष्णु जी के किसी भी अवतार की, भगवान कृष्ण की हम आज के दिन पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैं भगवान कृष्ण का अभिषेक करा रही हूँ, उन्हें स्नान करा रही हूँ। तो भगवान का सबसे पहले हम तिलों से स्नान कराएंगे और खुद भी आपको आज तिल मिश्रित जल से ही स्नान करना है। तो अपने नहाने के पानी में आप थोड़े से तिल मिलाएं। अब तिल आप काले या सफ़ेद में से कोई से भी उपयोग में ला सकते हैं। तो काले या सफ़ेद तिलों में से कुछ भी उपयोग किया जा सकता है। तो तिल मिलाएंगे थोड़े से जल में, साथ ही साथ आप पंचामृत से भगवान का स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहला उपयोग हम भगवान को स्नान कराने में करेंगे। इसके बाद दूसरा उपयोग आप भगवान को अर्पित करने में, उनके तिलक में कर सकते हैं। तीसरा उपयोग आप भगवान के भोग प्रसाद में कर सकते हैं। चौथा उपयोग आप भगवान का हवन कर सकते हैं तिलों से। जब हवन करेंगे या कपूर जब प्रज्वलित करेंगे तो उसमें आप तिल अर्पित करें। साथ ही साथ पांचवा उपयोग आप तिलों को दान करने से कर सकते हैं। तो तिल या तिल से बनी कोई भी मिठाई, गज्जक, रेवड़ी, किसी भी चीज़ का आप दान करें। और उसके बाद छठा आप तिल उगा सकते हैं। साथ ही साथ आप खुद भी आज तिल का ही प्रसाद खाएं। तिल की किसी चीज़ को खाने से ही अपना व्रत खोलें। इसके बाद जो है आपको लड्डू गोपाल को स्नान करा लेने के बाद उन्हें इत्र लगाएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं और फिर आप उनका श्रृंगार करके उन्हें पूजा में बैठाएं। तो इस प्रकार से आपके जो भी लड्डू गोपाल होंगे आप उन्हें स्नान कराएं, बैठाएं। भगवान के नीचे भी हम तिलों का आसन देंगे। तो भगवान के नीचे तिल का आसन देकर उस पर हम भगवान को विराजित करेंगे। अब इसके बाद आप गणपति जी की भी स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करें, उनका पूजन करें। फिर हम भगवान को सबसे पहले गंगा जल से इस प्रकार से स्नान कराएंगे 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए। अब हमें भगवान को तिलक करना है। तिलक के लिए यहाँ मैं चंदन का उपयोग कर रही हूँ। भगवान विष्णु की पूजा में, कृष्ण जी की पूजा में चंदन का विशेष महत्व होता है। तो भगवान को चंदन का तिलक करेंगे और उसके बाद तिलक में भी हम तिलों का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान का तिलक कर देंगे और तिलक करने के बाद अब हम भगवान को तिल अर्पित भी करेंगे जैसा मैंने बताया था। इसके बाद हम भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। तो विष्णु जी को इत्र लगाएंगे, लड्डू गोपाल को इत्र लगाएंगे और अब हम भगवान को तुलसी अर्पित करेंगे। तो विष्णु जी को तुलसी ज़रूर अर्पित करें। साथ ही साथ हम वस्त्र रूपी मोली, जनेऊ अर्पित करेंगे। तो वस्त्रों के स्वरूप में हम भगवान को मोली अर्पित करेंगे। तो विष्णु जी को, लड्डू गोपाल को, दोनों का हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी मोली अर्पित करने के बाद हम भगवान को फूल अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से पीले रंग के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको जो फूल मिले वो फूल आप ले सकते हैं। तो फूल अर्पित करेंगे और उसके बाद भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। मंजरी सहित तुलसी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान के भोग प्रसाद में भी आप जो भी अर्पित करें उसमें तुलसी पत्र ज़रूर से रखें। और अगर तुलसी किसी कारण से ना हो तो फिर आप तुलसी माला भी उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। दीपक आप तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं। एक और उपयोग कर सकते हैं हम तिलों से दीपक प्रज्वलित करके। तो मैंने आपको 6 से ज़्यादा तरीके भी बता दिए जिनसे आप तिलों का उपयोग कर सकते हैं आज के दिन। इनमें से जो भी 6 तरीके आप कर पाएँ, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, उन 6 तरीकों से आप भगवान का पूजन करें। पर आप भगवान की दिए में तिल ज़रूर से डालें, खाली दिया नहीं जलाते हैं। तो इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। मैंने आपको कई तरीके बताए जिनसे आप तिलों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से क्या आप ज़रूर से करें, भगवान का तिलों से स्नान ज़रूर से कराएं, उन्हें तिल ज़रूर से अर्पित करें, तिल का दिया ज़रूर से प्रज्वलित करें और आप प्रसाद में भी ज़रूर से तिल चढ़ाएं। साथ ही साथ एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है, तो आप दान भी तिल का ज़रूर से करें। इसी के साथ साथ आपको जो भी और तरीके अच्छे लगें वो आप कर सकते हैं। तो दीपक का पूजन करेंगे। दीपक पर चंदन, रोली,
अर्पित करेंगे। तो ये अर्पित करने के बाद हम थोड़े से पुष्प भी हमारे दीपक पर अर्पित करेंगे। इसके बाद धूप अगरबत्ती हम चास कर रखेंगे तो भगवान को इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं धूप प्रज्वलित कर रही हूँ। धूप प्रज्वलित कर लेंगे। एकादशी महात्म्य पढ़ेंगे, तिल एकादशी का यानी कि हमारी षटतिला एकादशी का हम महात्म्य पढ़ेंगे। तो इसके बाद आप एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। व्रत कथा यानी महात्म पढ़ने के लिए आप हाथ में थोड़े से तिल के ही दाने लें। इसके बाद हम भगवान को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जल चढ़ाएंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने रेवड़ी का प्रसाद लिया है। आप जो भी प्रसाद तिलों से बना हुआ लेना चाहें, तिल के लड्डू, तिलकुट जो भी लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। पूरे ही माघ महीने में, पौष महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है। तो कोशिश करके आप सूर्य को जब अर्घ्य दें तब भी तिलों का यूज़ करें। रथ सप्तमी तक आपको तिलों से ही भगवान सूर्य को भी अर्घ्य देना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्रसाद रख दिया है। प्रसाद में भी तुलसी दल रखेंगे और अब हम एकादशी का महत्म जैसा मैंने आपको बताया आपको पढ़ लेना है। एकादशी का महत्म पढ़ने के बाद आपको अंत में कपूर आरती करनी है। तो कपूर आरती करने के लिए भी मैं थोड़े से तिलों का उपयोग करूँगी। तो कपूर रखेंगे और उसके बाद हम उसमें तिल रखेंगे। तो कपूर रखकर आप तिल रख लें और उससे अपना आप भगवान को तिल आरती करें। तो इस प्रकार से अब हम भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का मंत्र पढ़ते हुए हमारा जो कपूर है प्रज्वलित करेंगे और गणपति जी की, विष्णु जी की, सभी की आरती करेंगे। इस तरीके से आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।